नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव आज नई दिल्ली में 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन के स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान परिषद की अध्यक्षता संभाली। नौसेना के C-17 ग्लोबल मास्टर विमान ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका को बेली ब्रिज और 500 जल शोधन किट पहुंचाए। और अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा आवेदकों के लिए जांच बढ़ाने के आदेश दिए। अब समाचार विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत होगी। दोनों नेता परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री पुतिन के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा और विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने का अवसर देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संवाद तंत्र है। रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद साझेदार रहा है। भारत की विदेश नीति में रूस के साथ संबंधों का विकास हमेशा एक प्रमुख आधार रहा है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई मजबूती आई और लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा। दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान इस रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाकर विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। भारत और रूस के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना एक बड़ी प्राथमिकता है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाना है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $68 अरब से अधिक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव आज नई दिल्ली में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेता बैठक के दौरान रक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा करेंगे। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा के दौरान श्री बेलोसोव राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चल रही वार्ता में 40 सदस्यों का यूरोपीय शिष्टमंडल आज नई दिल्ली पहुंच रहा है। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने भारत वैश्विक वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि समझौते पर मौजूदा बातचीत अब नए चरण में आ गई है। उन्होंने इसे यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का दूसरा दौर कहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श हुआ। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान परिषद की अध्यक्षता संभाली है। भारत को वर्ष 2026 के लिए संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। भारत संगठन के 14 संस्थापक सदस्य देशों में शामिल है। श्री ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन के स्टॉकहोम में अध्यक्षता ग्रहण की। श्री ज्ञानेश कुमार ने अपने संबोधन में भारत की व्यापक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रबंधन का उल्लेख किया।
India has been the mother of democracy. भारत लोकतंत्र की जननी रहा है और आज है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 90 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के निर्वाचन आयोग को पारदर्शी चुनाव कराने और पात्रता के आधार पर सही मतदाता सूची तैयार करने का लगभग 75 साल का अनुभव है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में मैं ज्ञानेश कुमार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के सदस्य देशों की परिषद की अध्यक्षता स्वीकार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Of Council of Member States of International IDEA. जय हिंद, जय भारत। भारतीय वायुसेना के विमान C-17 ग्लोबल मास्टर ने कल ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को बेली ब्रिज और 500 जल शुद्धिकरण किट पहुंचाए। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय ने कहा कि बेली ब्रिज से चक्रवात दितवा के दौरान नष्ट हो गए सड़क संपर्क बहाल करने में सहायता मिलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत की ओर से श्रीलंका को लगातार मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका को एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान की है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने कल रात एक बेली ब्रिज और 500 वाटर प्यूरिफिकेशन किट्स पहुंचाई हैं। ये प्री फैब्रिकेटेड तुरंत स्थापित किया जा सकने वाला पुल उन क्षेत्रों में सड़क संपर्क बहाल करने में मदद करेगा जिनके साथ संपर्क चक्रवात दितवा के कारण टूट चुका है। भारत की सहायता लगातार जारी है, जिसमें राहत सामग्री की एयरलिफ्ट, निकासी अभियान और चिकित्सकीय मदद पूरे द्वीप में शामिल है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से मरने वालों की संख्या 479 हो गई है। 350 लोग अब भी लापता हैं। आने वाले दिनों में श्रीलंका में मौसम बेहद प्रतिकूल रहने का अनुमान है। चक्रवात दितवा के बाद बड़े पैमाने पर बाढ़, भूस्खलन और बुनियादी ढांचा ध्वस्त होने की खबरें मिल रही हैं। संपर्क टूट जाने से कई जिले अलग थलग पड़ गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा आवेदकों के लिए जांच प्रक्रिया सख्त कर दी है। अमरीकी दूतावास अधिकारियों को अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण रखने से कार्यों से जुड़े वीजा आवेदकों के बायोडाटा और सोशल मीडिया प्रोफाइल की गहन जांच का निर्देश दिया गया है। इस जांच के आधार पर कंटेंट मॉडरेशन, तथ्य जांच, भ्रामक सूचना या ऑनलाइन सुरक्षा जैसी गतिविधियों में शामिल रहे आवेदकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन की नीति सभी वीजा श्रेणियों पर लागू होगी, लेकिन H-1B वीजा आवेदकों के लिए सख्त जांच का निर्देश है। इनमें से कई लोग प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये फैसला ट्रंप प्रशासन द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी पर जोर और रूढ़िवादी अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने के दावों के अनुरूप है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता का मुद्दा मॉस्को में अमरीकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेयर्ड कुशनर के साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की लंबी बातचीत में प्रमुख रहा। राष्ट्रपति के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दों पर सहमति न बन पाने के कारण शांति वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई। हालांकि अमरीकी पक्ष ने रूस के प्रस्तावों पर विचार करने की सहमति व्यक्त की। जाने माने बलूच मानवाधिकार नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान में दूतावास बंद करने के फिनलैंड के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि ये कदम पाकिस्तानी प्रशासन की नाकामी और बिगड़ते सुरक्षा माहौल को लेकर उपजी चिंता को दर्शाता है। 28 नवंबर को फिनलैंड के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की थी कि इस्लामाबाद, काबुल, यांगून में फिनलैंड के दूतावास अगले वर्ष से बंद कर दिए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई चीता वीरा और 10 महीने के उसके 2 शावकों को आज मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर इन चीतों को श्योपुर के खुले वन में छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर सभी वन्यजीव प्रेमियों और चीतों की रक्षा के लिए समर्पित संरक्षणवादियों को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव आज नई दिल्ली में 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन के स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान परिषद की अध्यक्षता संभाली। और अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा आवेदकों के लिए जांच बढ़ाने के आदेश दिए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।